नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं रघुवंशम। महाकवि कालिदास प्रणीत है और रघुवंशम का प्रथम सर्ग विद्यार्थियों हमारे पाठ्यक्रम है और इसको आज हम पढ़ेंगे। देखिए, देखिए विद्यार्थियों, ये हमारा 10वां श्लोक है रघुवंशम का। और इसमें क्या कहते हैं कवि कालिदास ये कहते हैं, देखिए, तम संतः श्रोतुम अर्हन्ति सदसद व्यक्ति हेतव हेम्नः संलक्ष्यते अग्नौ विशुद्धिय श्यामिकापि वा। देखिए क्या कहते हैं कि तम माने उस काव्य को, कौन सा जो काव्य, जो रघुवंश नाम का काव्य है विद्यार्थियों, जो कवि कालिदास ने लिखा है, उस काव्य को संतः जो सज्जन व्यक्ति हैं श्रोतुम अर्हन्ति सुनने के योग्य हैं। क्या बताया कवि कालिदास ने कि तम संतः श्रोतुम अर्हन्ति, के उस कालिदास के काव्य को जो संत व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, वे सुनने के योग्य हैं। सादा असद व्यक्ति हेतवः, जो सत और असत को समझते हैं, ऐसे जो सज्जन व्यक्ति हैं वे ही उस रघुवंश के वर्णन को अर्थात रघुवंश का महाकाव्य को पढ़ सकते हैं। क्या कहा कि तम संतः श्रोतुम अर्हन्ति, कि उस रघुवंश नाम के महाकाव्य को सज्जन व्यक्ति ही सुनने के योग्य हैं। और कैसे सज्जन व्यक्ति? सादा सद व्यक्ति हेतवः, जो सत और असत का अंतर जानते हैं, जो सज्जन और दुर्जन में जो अंतर जानते हैं, ऐसे जो संत व्यक्ति हैं वे ही उस रघुवंश नाम के काव्य को पढ़ सकते हैं। और हेम्नः कहते हैं विद्यार्थियों सोने की, संलक्ष्यते दिखाई देती है, ही अग्नौ विशुद्धिय, जो अग्नि होती है उसी में उस सोने की विशुद्धि दिखाई देती है। श्यामिकापि, अर्थात उस सोने में अगर कोई मिलावट है या फिर वह सोना शुद्ध है, इस बात का किससे पता चलता है? अग्नि से पता चलता है। अग्नि में जब सोने को तपाया जाता है तो उससे ये पता चलता है कि यह सोना शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। तो देखिए क्या कहते हैं कि तम संतः श्रोतुम अर्हन्ति सदसद व्यक्ति हेतवः हेम्नः संलक्ष्यते ही अग्नौ शुद्धिय श्यामिकापि। क्या कहा कवि कालिदास ने कि ये जो मेरा महाकाव्य है जिसको मैं लिख रहा हूँ, तो उसको सज्जन व्यक्ति ही सुनने के योग्य हैं। और ऐसे सज्जन व्यक्ति जो सत और असत में, जो सज्जन और दुर्जन में अंतर जानते हैं, ऐसे व्यक्ति ही उसको सुनने के योग्य हैं। क्योंकि जो सोना होता है उसकी शुद्धता की और अशुद्धता की जांच कहाँ पर होती है? अग्नि में होती है। अब देखिए क्या कहता है कवि कि अच्छे और बुरे का विवेचन करने वाले सज्जन ही इसे सुन सकते हैं, क्योंकि सोने की अच्छाई और खराबी की परीक्षा केवल अग्नि में होती है। अब देखिए, अब इसमें आप विशेष लिखेंगे, जैसे अब विशेष में आप क्या लिखेंगे? पहला तो लिखेंगे इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। ठीक है विद्यार्थियों। और इसके बाद दूसरा है इस पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है। और तीसरा है विद्यार्थियों, इस पद्य में वैदर्भी रीति है। और
अब देखिए आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, व्याकरण टिप्पणी। अब इसमें देखिए विद्यार्थियों, पहले लिखेंगे आप श्रोतुम, श्रु धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। दूसरा लिखेंगे आप अर्हन्ति। आप लिखेंगे विद्यार्थियों अर्ह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और देखिए तीसरा लिखेंगे यज्ञौ। आप लिखेंगे ही प्लस अग्नौ। आप लिख देंगे यण संधि। और देखिए चौथा है विद्यार्थियों संलक्ष्यते। आप लिख देंगे सम उपसर्ग लक्ष्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, जो कवि कालिदास हैं वे अपने काव्य को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वैवस्वतो मनोर्नाम मान्यो मनीषिणाम आसीन महीक्षिताम आद्य प्रणवस छंदसामेव। देखिए क्या कहते हैं कि वैवस्वतो मनुः, वैवस्वत कहते हैं विद्यार्थियों वैवस्वान का पुत्र। वैवस्वान कहते हैं सूर्य को, अर्थात सूर्य का जो पुत्र था वह वैवस्वत मनु था। मनु के विषय में आपने सुना है, ऐसा माना जाता है कि इस सृष्टि में जब कुछ नहीं था तो उस समय क्या था, सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई वो किसकी हुई, मनु की हुई थी, ऐसा मानते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, वैवस्वतो मनु नाम माननीयो मनीषिणाम, कि वैवस्वान का जो पुत्र मनु था, जिसका नाम क्या था, मनु था, और माननीयो मनीषिणाम, कि जो मनीषी व्यक्ति थे, जो विद्वान व्यक्ति थे, उनमें जो माननीय था, माननीय कहते हैं जिसकी मनीषी लोग भी पूजा करते थे, ऐसा जो था, और आसीन था महीक्षिताम आद्य, के महीक्षिताम आद्य, कि महीक्षिताम जो मही पे पृथ्वी पे जो राजा होते हैं उनमें प्रथम,
और कैसे? प्रणवः छंदसामेव, कि जो वेद होते हैं, छंद वेदों को बोलते हैं विद्यार्थियों, कि जो वेद होते हैं और उन वेदों में जिस प्रकार से प्रणव होता है, प्रणव बोलते हैं विद्यार्थियों ओंकार को, जैसे आप बोलते हैं ना ओम नमः शिवाय, क्या बोलते हैं? ओम नमः शिवाय। तो जो ओम होता है उसको क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? हम प्रणव बोलते हैं। जब वेदों में कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं हम, या कोई भी कार्य करते हैं, तो सबसे पहले किसका उच्चारण किया जाता है? प्रणव। और वो प्रणव को ही क्या कहते हैं हम? ओम कहते हैं। अब देखिए कवि कालिदास क्या कहते हैं कि वैवस्वतो मनु नाम, कि विवस्वान जो सूर्य हैं उनका जो पुत्र है उसका नाम मनु था, और माननीयो मनीषिणाम, कि जो मनीषी व्यक्ति होते हैं, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, उनमें जो माननीयता पूजनीयता ऐसा था। आसीन हुआ महीचिताम आद्य, राजाओं में प्रथम प्रणवः छंदसामेव, कि प्रणव जो होता है, जो वेदों में ओंकार का होता है, उसका जाप जप सबसे पहले किया जाता है। तो जैसे वेदों में ओंकार का स्थान है, उसी प्रकार से रघुवंश के राजाओं में सूर्य का पुत्र वैवस्वत मनु था। इस प्रकार से जो कालिदास है अपने काव्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या कहते हैं देखिए कि वेदों में ओंकार के समान सबसे पहला राजा वैवस्वत नाम का मनु था, और जो पृथ्वी पे राजा थे उनमें प्रथम था। अब देखिए ये जो है इसमें भी क्या विद्यार्थियों? अनुष्टुप छंद है और उपमा अलंकार है विद्यार्थियों। कौन सा अलंकार है? उपमा। ये जो दिया है ना छंदसामेव, इसके कारण से क्या विद्यार्थियों? इसमें उपमा अलंकार है। और देखिए इस पद्य में वैदरी रीति है, अनुष्टुप अलंकार है, अनुष्टुप छंद है। अब देखिए मनोर नाम हम लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, इसमें आप पहली लिख देंगे मनोर नाम, आप लिखेंगे मनु प्लस नाम, आप लिख देंगे विद्यार्थियों विसर्ग संधि। और उसके बाद देखिए दूसरा है आसीन, देखिए अस धातु लट लकार लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और उसके बाद तीसरा है देखिए प्रणव छंद, आप लिखेंगे प्रणव प्लस छंद, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों विसर्ग संधि। और
चौथा लिख देंगे प्रणव। प्रणव शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और पांचवा है अवति इति ओम। यह ईश्वर का वाचक है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, कालिदास कहते हैं, ये हमारा 12वां श्लोक है और रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 12वां श्लोक है। और इसमें कालिदास कहते हैं, तदन्वये शुद्धिमतिः प्रसूतिः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दु इंदुः क्षीर निधाविव। देखिए क्या कहते हैं, तद अन्वये उसके वंश में। किसके वंश में? मनु के वंश में। क्योंकि पहले इन्होंने क्या वर्णन बताया? मनु का बताया था। और मनु का बताया था तो ये क्या कहते हैं कि जो मनु था राजा, जो सूर्य का पुत्र था, इसलिए क्या है इनको सूर्यवंशी कहते हैं, तो सूर्य से उत्पन्न हुआ था। और रघु अत्यंत प्रसिद्ध राजा हुए, इसलिए इनके वंश को क्या कह देते हैं? रघुवंश कह देते हैं। और देखिए क्या कहते हैं कि तद अन्वये उसके वंश में शुद्धिमतिः शुद्ध बुद्धि वाला प्रसूतिः उत्पन्न हुआ शुद्धिमत्तरः कि जो शुद्ध बुद्धि वाले थे उनमें जो शुद्ध बुद्धि वाला था, सबसे ज़्यादा जो शुद्ध बुद्धि वाला था, ऐसा एक राजा उत्पन्न हुआ दिलीप इति। उसका नाम क्या था? दिलीप था। और राजेन्दु, राजाओं में जो इंदु के समान था, अर्थात जो राजाओं में श्रेष्ठ था, ऐसा। और इंदु क्षीर निधौ, जिस प्रकार से चंद्रमा क्षीरसागर से उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार से उस मनु के वंश में एक दिलीप नाम का राजा उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत शुद्ध बुद्धि वाला था। और जो शुद्ध बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उनमें भी जो सबसे ज़्यादा शुद्ध बुद्धि वाला था, ऐसा दिलीप नाम का राजा उत्पन्न हुआ। ये जो नाटक है विद्यार्थियों, महाकाव्य विद्यार्थियों, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इस महाकाव्य का प्रारंभ किससे हुआ है, तो आप बता देंगे राजा दिलीप से। और अगर ये पूछा जाता है कि इस महाकाव्य का अंत अग्निवर्ण नाम के राजा से होता है, तो देखिए क्या कहा, तदन्वये शुद्धिमतिः कि उसके वंश में शुद्ध बुद्धि वाला, प्रसूति शुद्धिमत्तरः कि अत्यंत जो शुद्ध था ऐसा उत्पन्न हुआ, दिलीप इति उसका नाम दिलीप था। और राजेन्दु, और जो राजाओं में श्रेष्ठ था, ऐसा इंदु क्षीर निधौ। जिस प्रकार से क्षीर सागर में से चंद्रमा उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से विद्यार्थियों उस मनु के वंश में यह एक दिलीप नाम का राजा उत्पन्न हुआ। देखिए क्या कहते हैं कि उसके शुद्ध कुल में बहुत ही पवित्र तथा
राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप नाम का राजा पैदा हुआ। जिस प्रकार से क्षीर सागर में से चंद्रमा पैदा होता है, उसी प्रकार से उस रघु के वंश में वह दिलीप राजा पैदा हुआ था। अब देखिए विद्यार्थियों, इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है और इसमें उपमा अलंकार है और वैदर्भी रीति है। अब क्या है, व्याकरण देखेंगे आप तो देखिए, तदन्वये आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। अब व्याकरण टिप्पणी में पहला लिखेंगे विद्यार्थियों तदन्वये, आप लिखेंगे तत् प्लस अन्वये और आप लिख देंगे जसत्व हल संधि। इसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों शुद्धि मत्तरः। आप लिखेंगे शुद्धि शब्द है और मतुप तथा तरप प्रत्यय। और इसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों क्षीर निधाविव। आप लिखेंगे क्षीर निधौ प्लस एव और आप लिख देंगे अयादि संधि। इसके बाद चतुर्थ है विद्यार्थियों राजेन्दुरेन्दुः। तो आप लिखेंगे राजेन्दुः प्लस इंदुः और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों विसर्ग संधि। और इसके बाद पांचवा है विद्यार्थियों राजेन्दु और आप लिख देंगे राज प्लस इंदु और ये हो जाएगी विद्यार्थियों गुण संधि। ठीक है विद्यार्थियों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए इसमें अनुष्टुप छंद है, उपमा अलंकार है और वैदर्भी रीति है।
अब देखिए विद्यार्थियों, हम प्रतिदिन की तरह 5 सवाल लिखेंगे और आपको उसके जवाब देने हैं। देखिए पहला प्रश्न है, रघुवंश का प्रथम राजा कौन था? दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, कामधेनु किस वृक्ष के नीचे बैठी थी? फिर देखिए दिलीप की पत्नी का क्या नाम है? चौथा है विद्यार्थियों, वशिष्ठ की पत्नी का क्या नाम है? और पांचवा है विद्यार्थियों, रघुवंशम महाकाव्य की रचना किसने की है? प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।